मुझे पूरा पता है कि आज ये लोग शहर को बहुत दुखी करने वाले हैं और ये हाई गजब के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। भाई सबसे बुरी हाई गजब ही है। मतलब इसका कितना गंदा एक्सक्यूज था कि माहिद को बहुत प्यार करती थी, माहिद के लिए बहुत केयर और कंसर्न था, बट माहिद जो अपनी असली माँ के लिए सच पता करने लग गया तो सारा केयर और कंसर्न भाड़ में गया। मतलब सीरियसली वाओ, क्या ही स्कैमर आंटी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप आज का एपिसोड अच्छा हो क्योंकि कल माहिद हंसा था, तो जब जब माहिद हंसता है तब तब ऑडियंस की लंका लगती है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो और जो शेयर होने को है कि प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज का एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। यार मतलब मेरी नफरत नाजिमा के लिए इतनी है कि मैं ऐसे नाजिमा के ऐसे सॉफ्ट स्पोकननेस, नाजिमा की खूबसूरती को ऐसे एडमायर कर नहीं पाती कई बार। मतलब समझ रहे हो, है नफरत, उसकी कैरेक्टर से नफरत है। मतलब निधि एज अ गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मुझे सुंदर लगती है। निधि गांगटा नाम है ना शायद, निधि गांगटा। आई लाइक हर, शी इज़ ब्यूटीफुल बट आई कैन नॉट लाइक नाजिमा। तो वो मेरी वो वैसे वाली नफरत है। वैसे ये है बहुत सॉफ्ट स्पोकन, इतना ऐसे तमीज़ से, इतना प्यार से बोलती है, मतलब इतना सॉफ्टली बोलती है ना कि ऐसे हाँ हाय दिल पे लग गई है। ऐसे लड़कों को ऐसी सॉफ्ट स्पोकन लड़कियां बड़ी अच्छी लगती है। माहिद बिल्कुल, तुम में बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है ना। तुम्हारी पत्नी गिर रही है, मतलब अभी है वो तुम्हारी पत्नी, और खुद ने उसने हाथ पकड़ के खुद को बचाया। यूं नहीं कि तुम पकड़ लो उसको, तुम्हें तो बस करंटे लगा चो। हाय क्या क्रेजी सीन है भाई साहब, जो चंदा में से ये दोनों दिख रहे। ओफ ओफ ओफ, मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीन है। वो चांद ऐसे बर्फ का चांद पिघल रहा है और इतने सुंदर लग रहे हैं। भाई इस शो के जो एस्थेटिक्स है ना, मतलब क्रेजी नेक्स्ट लेवल एस्थेटिक्स हैं। ऐसे एस्थेटिक्स मैंने ऐसे किसी ऐसे शो के देखे नहीं है जितने इसके। इतने प्यार है भाई, मतलब मजे आ जाते हैं। और ये माहिद समझ जाना भाई, क्यों जा रहा है नाजिमा के पास, मत जा। मतलब होगी नाजिमा अच्छी लड़की, जैसी भी होगी, तुमसे प्यार करती होगी, कुछ भी होगी, पर नहीं, इतना भी नहीं घुसना होता है किसी के अंदर, ठीक है। उसे छोड़ दो उसके हाल पे। यार माहिद कह रहा है अगर हम पागल होकर गलियों में घूमने लगे उसकी जिम्मेदार आप होंगे। वह क्या क्रेजी सीन है यार। और ये एंगल बहुत सेक्सी है, मतलब बहुत ही सेक्सी है। ऐसे वार्म लाइट आ रही है इनके फेस के ऊपर और जिस हिसाब से ऐसे वाइट चांद, ये थोड़े ऐसे गोल्डन से लग रहे हैं, क्रेजी, मतलब नेक्स्ट लेवल है। इस जो शो की डायरेक्शन है ना, वो लाइटिंग सब इस मतलब बेस्ट है एकदम, है बहुत अच्छा। लोग कह रहे हैं बहुत सारे मेरे कमेंट्स के अंदर कि इनकी केमिस्ट्री खराब हो गई है। मुझे तो खराब हुई भी नहीं लगती, या तो मे बी मैं अंधी हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जनरली मुझे तो वैसी लग रही है। वो सीन्स ऐसे हैं कि इतना क्लोज वाले वैसे सीन्स नहीं है, बट कल का एपिसोड कितना ऐसे था, आंखों में देखना एंड ऑल सब ऐसा ही लग रहा है। और नहीं लगेगा तो मे बी दे विल रिप्लेस इट या जैसे करके, बट अभी तक ये रिप्लेसमेंट वाला चक्कर चालू है। अभी तक भी मैं देख रही हूँ लोगों के कॉमेंट्स, रिप्लेस दिस दैट। क्या बस शो देखो और चिल करो, क्या हो गया, बस देखा करो तुम लोग। ये फर्क नहीं पड़ता, टीवी पे भी चला लिया करो यार प्लीज, टीआरपी अच्छी आ जाए। ओ भाई साहब ये तो बढ़िया हो गया, मतलब शहर ने सारा सच बता दिया, अम्मी की डायरी वाला सारी चीजें। अरे ये तो चीज बेस्ट है। वैसे ये जो सगाई वाला एंगेजमेंट वाला ट्रैक है, ये चल रहा है पिछले 5-7 दिन से। सेम कपड़े, 5-7 दिन से भी ज्यादा हो गए, सेम कपड़े, मतलब सेम ही दिन चल रहा है। बट सेम दिन का मतलब ये नहीं है कि चीजें अलग नहीं है, सीन्स अलग नहीं है, कपड़े सेम है इन लोगों के, बट बहुत सारी चीजें हो चुकी है। तो कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, खींचे जा रहे हैं। खींचने के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं, बस ये लीप का चक्कर थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं, बाकी सब तो परफेक्ट है। लीप को थोड़ा एक्स्ट्रा खींच दिया इन लोगों ने। भाई कुछ लोग कह रहे थे जो इसका एक्चुअल शो है, ये मतलब जिसका रिमेक बता रहे हैं, जो टर्किश शो है, उसके अंदर माहिद अपनी अम्मी की वजह से पागल हो जाता है। और आज माहिद को देख के मुझे ऐसा लग रहा है जेन्युइनली, मतलब पागल एज इन की माहिद को लगेगा कि उसकी अम्मी जिंदा है, आसपास में ही है, वो पीछे भाग रहा है, वो उसको साथ लेके चले जाएगी, ऐसा किसी ने कमेंट करा था। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि आज जिस हिसाब से अम्मी की डायरी भी जिस हिसाब से वो बोल रहा है, कर रहा है इतनी कन्विक्शन के साथ, आई फील कि शायद ये वाली चीज हो सकती है इन फ्यूचर। आई लव सहर, भाई सहर ही सच्चे में इतना ज्यादा प्यार करती है बेचारी, कैसे धड़ल्ले से सब बोल देती। माहिद बोल दो यार, डोंट बी बैड बॉय प्लीज यार, तुम डांटते रहते हो सारा दिन, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे नाज़िमा से सगाई कर लेने दो तुम्हारे भले के लिए। आई नो तुम प्यार करते हो, पर ऐसा कौन सा प्यार है भाई। वो बेचारी धड़ल्ले से सारी चीजें बोले जा रही है कि हमें पता है हमारा कोई हक नहीं है, पर फिक्र तो है ना, वो आपने चीज, मतलब शहर क्या सॉर्टेड लड़के भाई, 16 साल की होना इज नाइस। मैं काश मैं भी ऐसी होती और ऐसे सॉर्टेड तरीके से जो दिल में आ रहा है बोल दिया, ऐसे ही होना चाहिए, क्यों दिल में दबा के रखनी है चीजें। बेस्ट है भाई शहर, सच में बेस्ट है। तो माहिद इसलिए पुलिस बुलाएगा, और प्लीज भाई शहर पे भरोसा कर लेना यार, वो झूठ नहीं बोलती है,
प्लीज ट्रस्ट शेयर दिस टाइम। अपनी हाई गज्जियब के चक्कर में मत फंस जाना। मैनिपुलेशन के अंदर हाई गज्जियब का कोई मुकाबला ही नहीं भाई। भाई साहब क्या तेज दिमाग चलाया दरोगा साहब ने, मतलब सेम खत वाली चीज, और खत वाली चीज से ही तो चच्चा हुजूर को पता चला था कि माहिद को पता चल चुका है। यही तो बेस्ट चीज है कि जीरो डम्बनेस है शो में, जीरो डम्बनेस, एंड आई लाइक इट। मतलब सहर प्लीज ये नाजिमा वाला चक्कर भी अगर पता कर लो तो इट्स बेस्ट, लिटरली द बेस्ट। जरा फिर से इस सीन को देखिए माहिद मियाँ, और फिर मुझे बताइए कौन बच्चा है, कौन संभालने लायक नहीं है, किसको जरूरत है किसकी प्रोटेक्शन की। इट्स क्लियरली यू, इट्स नॉट सहर, इट्स यू ब्रो, इट्स यू। तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। तुम उसे छोटा समझ के उसको ध्यान रखूंगा, ये करूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, हमसे उसको जरूरत नहीं है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। भाई साहब यार इस सीन को देखकर मुझे ऐसे लगा कि सहर पुच्छ करने जा रही है। कोई बात नहीं भाई, ये क्या बढ़िया सीन है। आज के एपिसोड का मेरा फुल पैसा वसूल हो चुका है। मतलब हम कितने भोले हैं यार, इतने छोटे छोटे सीन्स के अंदर इतना खुश हो जा रहे, इतना प्यारा उसको यू किया। अरे यार इतना क्यूट सीन था, मतलब बेस्ट, ऐसा दिल खुश हो गया। इन्हीं सीन्स के लिए तो हम देखते हैं सहर होने को है। आई लव सहर। कह रही है आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, सीधी बात, नो बकवास, नो घुमा फिरा के इधर उधर की बातें। और कह रही है भाई, सच कह रही है, पड़ेगी जरूरत माहिद, तुम्हें सच में पड़ेगी भाई। लिटरली 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और सिर्फ सहर और माहिद के सीन्स है। यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था कि ज्यादा उनके सीन्स हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो, सारी चीजें। मेरी ना हर शो से एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई मतलब बहुत रोमांस है, प्यार कर रहे हैं, हग्गी कर दी, ये कर दिया, बट ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता। इस शो में वो चीज एकदम ऐसे ठीक कर दिया, कम्युनिकेशन हो रहा है तो मैं खुश हूँ। मेरे को मतलब रोमांस का जो हाईएस्ट पीक लगता है ना, वो एक अच्छी ढंगी कम्युनिकेशन ही लगता है। कल मैंने कहा था ना कि माहिद मत समझा, इतने प्यार से मत समझा, सहर समझ जाएगी, और सहर सच में समझ गई। खुद से कह रही है कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता सिवाय दोस्ती के। तो जो परवेज मियाँ के घर से जो हमने प्रोमो देखा था उसके अंदर सहर को और कौसरा आंटी को माहिद लेके आएगा, वो भी बिकॉज ऑफ दैट सेक ऑफ दोस्ती। मतलब प्यार मन में रहेगा बट ऐसे बाहरी ऊपरी तौर पे ऐसे ही दिखाते रहेंगे ये लोग की दोस्ती है इनके बीच में। पर चलो ठीक है, जो भी है सही तो है, नफरत से तो 100 गुना बेहतर है। यार बेचारी कितनी क्यूट है, मेरे को तो बुरा फील हो रहा है इसके लिए, जिस हिसाब से हाथ आगे करके बोल रही है क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे। मतलब उसकी आवाज़ के अंदर वो इतना ऐसे भारी पना, प्लीज़ बन जाओ दोस्त। मतलब दोस्ती ही सारी चीज़ों की शुरुआत है, दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता है। सच बता रही हूँ, मतलब जेन्युइनली ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके पार्टनर के साथ दोस्ती है ना, जिंदगी में आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। मी एंड माई पार्टनर वी वर फ्रेंड्स, हम लोग 8 साल से मतलब एक दूसरे के दोस्त भी हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी हम ही लोग हैं, सारी चीज़ें, वी आर एवरीथिंग फॉर ईच अदर। और जो जहाँ पे दोस्ती आ जाती है ना, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, एक ओपननेस आ जाती है यार। अगर आपके पार्टनर के साथ दोस्ती होती है, दोस्तों से शुरू करो, शुरू से शुरू करो और सब ठीक करो। माहिद पिटेगा मुझसे, इतनी देर हो गई, हाथ खड़े करे दुखने लग जाता किसी का भी हाथ। मत कर लाला, मत कर, हाथ पकड़ मिला और बोल हाँ करेंगे दोस्ती। भाई माहिद हद कर दी यार, व्हाट इज दिस यार। बेचारी कह रही है दोस्ती कर ले, दोस्ती तो कर ले यार प्लीज। भाई सुल्ताना आंटी तो बहुत ही क्रेजी नेक्स्ट लेवल लेडीज है भाई साहब, इरिटेट कर देती है बिल्कुल। फरीद अंकल जो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता, बेचारा इतना बढ़िया है, इसके भी दिमाग में बीवी लाइक क्रेजी चक्कर ब्रो, बीवी क्रेजी चक्कर। इतना सीधा शरीफ आदमी है, इसको भी ऐसे पागल बना देती है, शट अप करने लग जाता है। इसके अगेंस्ट सारी बुरी चीजें निकल रही है फरीद अंकल की। भाई साहब बहुत पागल कर देती है। इतना गंदा है ये परवेज अंकल, भाई कितना गंदा है। फिजिकल वायलेंस तो सबसे बुरी चीज है यार, मतलब लोगों को इसके थ्रू ऐसे निकलना पड़ता है। इट्स वेरी शिटी थिंग। अगर आप लोगों को ये चीजें देखनी होती है घर के अंदर या कुछ भी, बहुत ही बुरी चीज है। आंटी इसको मारो, इसको तो पीटो। परवेज मियाँ नहीं अच्छा लग रहा मुझे। मतलब फनी ठीक है यार, कई बार फनी लगता है, अच्छी बात है, बट फिजिकल वायलेंस मतलब इस तरीके से करता है, ही इज अ शिट पर्सन। अलग ही लेवल का बेवकूफ बंदा है, अलग ही लेवल का बेवकूफ। काश कर सकते, अरे तो कर सकते तो करना, करता क्यों नहीं, करना माहिद दिया। और अब दोस्ती के लिए भी इतना नाटक, दोस्ती की ही तो बात है भाई। अब वो 16 साल वाला एंगल भी नहीं है। किसी भी धर्म में ये तो नहीं लिखा ना कि आप 16 साल की बच्ची के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, ना किसी लॉ बुक में लिखा, ना किसी एथिकल उसमें लिखा। भाई 16 साल की बच्ची के साथ दोस्ती तो हो सकती है ना माहिद। व्हाट इज दिस बेचा यार, इतना नहीं करते हैं माहिद, प्लीज इतना नहीं करते हैं। बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मुझे जेन्युइनली शहर के लिए इतना बुरा लग रहा है। एक तो बेचारी को ऐसे बार बार इस तरीके से इंसल्ट किया जाता है, इसके घर में इंसल्ट किया जाता है, माहिद के द्वारा इंसल्ट किया जाता है, माहिद इसको इस तरीके से इंसल्ट कर देता है। यार प्लीज यार माहिद, इट्स डन यार, बहुत ज्यादा हो गया जेन्युइनली, प्लीज आप नहीं करो ना। अच्छी बात माहिद,
आपकी ना अपनी अच्छी बात कि आपकी अम्मी से दोस्ती की इजाज़त लेनी, यही तो बात करनी थी। अम्मी से क्या इजाज़त लेनी है, दोस्तियों की भी अम्मियों से इजाज़त ले रही हैं। पर ठीक है, यू आर अ गुड बॉयज़, तो आपको मैं फिर से नंबर दे रही हूँ। मतलब मैंने आपके 5 मार्क्स काट दिए थे बिहेवियर के लिए, जो आपने पहले हैंड शेक नहीं किया था, बट अब मुझे अच्छा लगा। नाउ इट्स फाइन, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय। अब मैं आपको 4 नंबर्स वापस से दे रही हूँ, 1 नंबर अभी भी काट रखा है। आजकल बेटी सैर ने शर्माने का नया ट्रेंड शुरू किया, जैसा आप ठीक समझे। और जो माहिद उसको देख के यूँ हंसता है ना, वेरी तेज ब्रो, तुम लोगों का सारा कुछ गेम समझ आ रहा है हमें। सहर आजकल शर्माते हुए प्यारी लगती है, और ये कोई ऑफ केमिस्ट्री वाली चीज़ नहीं। प्लीज़ कुछ चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी ले लिया करो यार। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ लोग पर्सनल होते हैं, और कुछ लोग एक्सट्रीमली प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। भाई साहब सच में इन लोगों ने ये जो वाइट और सिल्वर का ये जो कॉम्बिनेशन रखा है ना, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मतलब बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है ये आंखों को। फातिमा आंटी भी अच्छी लग रही है, चच्चा हुजूर भी बढ़िया लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। मतलब जनरली सब सुंदर लग रहे हैं, ऐसे सुंदर छोटी छोटी एकदम काफ़ी ऐसे रॉयलनेस ऐसे झलक रही है, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये जो हाई गजब है, इसकी आंखें बड़ी क्यों लगती हैं। मतलब अगर आप इनका मेकअप देखोगे ऐसे एकदम पास से देखोगे तो जो ब्लैक काजल ये लगाती है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो ये वाइट काजल की लाइन लगाती है ना, इससे आंखें बड़ी लगती है। एक मेकअप टिप भी दे रही हूँ, मुझे मेकअप आता नहीं है, बहुत गंदा मेकअप करती हूँ मैं, पर टिप्स मुझे सारी पता है कि आप अगर अंदर की तरफ वाइट वो आईलाइनर नहीं वाइट काजल लगाओगे तो आपकी आंखें थोड़ी बड़ी दिखेंगी, बाहर थोड़ा सा ब्लैक और अंदर की तरफ वाइट। भाई क्या है ये, तो सबसे ज़्यादा मनहूस लेडीज तो अब मुझे यही लग रही है। वैसे इसमें शी इज़ लुकिंग नाइस, ऐसे प्रॉपर वाइट एंड ऑल, ऐसे रिचनेस वाली वाइब दे रही है, पर आई डोंट लाइक हर, क्योंकि बुरी है ये। मुझे बड़ा मजा आता है जब माहिद ये हाई गजब और नाज़िमा से बदतमीजी करता है ना, दैट्स माई फेवरेट थिंग टू वॉच। मतलब मेरा ऐसा दिल खुश हो जाता है। नहीं कान नहीं भरे जिस हिसाब से, ऐसी बात क्या करो, ये लेडीज अच्छी नहीं है, डू नॉट टॉक टू हर नाइसली, शी इज बैड गर्ल। प्लीज कर लेना दोस्ती भाई, चले जाना उसके घर सारी चीजें, क्योंकि ये हाई गजब जिस हिसाब से हंस रही है, इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया होगा। क्योंकि पुलिस का पता चलते ही चच्चा हुजूर ने यही कहा था उस नाचने वाली को और उस हथियार को करो बाहर, पता ही था। और जिस हिसाब से ये हाई गजब यूं कर रही है, पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। पर नाज़िमा माहिद की जान तो कभी नहीं लेना चाहिए। जिस दिन नाज़िमा माहिद की जान के पीछे पड़ जाएगी कि माहिद हमारा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि नाज़िमा का प्यार नकली था। वरना मैं तब तक समझ जाऊंगी नाज़िमा तो हार्म नहीं करना चाहती, और शायद नाज़िमा को पता चले कि उसके घर वाले मतलब माहिद को हर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा से हो जाएगी। आई फील था मैंने भगा दिया, प्लीज़ हथियार भी हाथ लगा दो, ताकि हमें ऐसे यकीन हो जाए कि इस शो में सब कुछ ऐसा होता है जो ऑडियंस चाहती है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है जो ऑडियंस सोचती भी नहीं है, तो प्लीज़ कर दो ना यार ऐसा। चलो शुक्र है खंजर मिला तो सही, और सही ही खंजर मिल गया है। अब उसको मैन्युपुलेट करके कुछ ना कुछ ना कर दें, जैसे बाकी शोज़ में। यार हमारा दिमाग देख रहे हो, हम लोग सारी चीज़ें गलत ही सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। हम ये नहीं सोच रहे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि हमें बाकी शोज़ की ऐसी आदत हो चुकी है कि उनमें ऐसा होता है। इट्स नॉट टिपिकल शो, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब। अरे हाय गजब, मज़े आ गए भाई साहब। अब माहिद वापस अम्मी के केस को खुलवाओ, सच तक पहुंचो। ये चच्चा हुजूर और ये फुप्पी जान, इन दोनों का चैप्टर जल्दी से क्लोज करो। मज़े आ जाएंगे, मज़े आ जाएंगे जेन्युइनली। पर पता नहीं, मुझे लगता है लीप जो आएगा वो तब आएगा जब माहिद सच्चाई या तो ढूंढ लेगा कि उसकी अम्मी को किसने मारा है, या फिर बहुत ही उसके करीब होगा, तब आएगा ये सब। इतना क्यूटी प्रोमो, इतना क्यूटी प्रोमो। मतलब कल हमें फिर से माहिद और सैर के सीन्स देखने को मिलेंगे। इस हफ्ते हमें इतना ज़्यादा खुश क्यों किया जा रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग दोस्तों, व्हाट इज़ हैपनिंग्स? हमें इतनी खुशी देगी क्या? यूँ तो नहीं कि बकरे को हलाल करने से पहले बढ़िया खिला पिला रही है, और फिर जो दे रैप्टा हो जाएगा हमारे गालों पे, हमारा दिल टूट जाएगा, हमारे से बहुत सैड सब कुछ हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है, मतलब मुझे इतनी खुशी से डर लग रहा है। सोचो क्या मेंटालिटी हो चुकी है शो को देख के कि भाई बहुत खुश कर रहे हैं, पक्का रुलाने वाले, पक्का कुछ होने वाला। बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी प्रोमो था, बहुत प्यारा सा, कल बहुत मजे आने वाले। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू गाइस आर लिटरली द बेस्ट। आप लोगों ने मेरा इतने दिन तक इंतजार किया, थैंक यू सो मच, बाय।